अभी तक आपने सुना किस तरह एक लड़का शमशान से एक हड्डी उठाकर लाता है। क्या वही हड्डी उस लड़के की मौत का कारण बन जाएगी? आइए सुनते हैं यस के वॉइस के जरिए कहानी का अगला भाग, जब जाग उठा मसान। जब वह लड़का सर फटने के कारण बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा, उसके तुरंत गिरने के बाद उस लड़के के बाबा उठे। उन्होंने देखा गांव में आज एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था और तरह बेतरह की परछाइयाँ दिखाई पड़ रही थी। लेकिन उन्होंने इसे सच न मानकर अपनी आँखों को दोष देते हुए कहा, एक तो बुढ़ापे की मेरी आँखें ठीक से कुछ देख नहीं पाती, ऊपर से यह मेरे लड़के उठकर कुछ देखने को तैयार नहीं होते। पता नहीं मेरी खटिया से क्या आकर टकरा गया होगा। कुछ देर बाबा अकेले ही बड़बड़ाते रहे, लेकिन कोई उठा नहीं। तब बाबा ने अपने बेटे का नाम लेकर कहा, अरे यार किशन, तुम उठते क्यों नहीं? यहाँ साला चाहे कोई मर जाए तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम सो गए हो बैल बेचकर, अब सीधा सुबह उठोगे। तब बाबा के लड़के ने कहा, अरे यार बाबू, रात बनी है सोने के लिए, सोए नहीं तो क्या करें? तुम बताओ रात को कहाँ जाएं? बाबा ने कहा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम आकर सिर्फ इतना देख लो, मेरी खटिया के पास आकर क्या गिरा है। मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। किशन आँखों को हथेली से सहलाते हुए उठा और अपने पिताजी के पास पहुंचकर कहा, हाँ बाबू, कहाँ आकर क्या गिरा है? यहाँ तो कुछ नहीं है। बाबू ने कहा, इधर आकर सर की तरफ देखो। जैसे ही किशन बाबू के सर की तरफ गया, किशन की आंखें अपनी पलकों को बंद करना भूल गई। किशन स्तंभ बुद्ध बनकर खड़ा का खड़ा रह गया। किशन के पिताजी ने कहा, किशन क्या है वहाँ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? फिर भी किशन ने कुछ नहीं कहा। तब बाबा ने कहा, अब मुझे ही उठना पड़ेगा। वह खाट पर से उठकर सीधा दीवार पर गड़ी हुई खूंटी में लालटेन के पास गए और उसे जलाया। फिर वापस अपनी खाट के पास आए। तब उन्होंने देखा अपने पोते को ज़मीन में पड़े हुए, जिसका बहुत सारा खून निकलकर मिट्टी में सोख गया था और कुछ देर में अब उसके हाथ पैर हिल रहे थे। बाबा जल्दी लालटेन रखकर अपने पोते को उठाने लगे, लेकिन बाबा के बूढ़े हाथों से अपने पोते का शरीर उठाया नहीं जा रहा था। तब बाबा ने बड़े धीरे स्वर में कहा, अरे भैया किशन, देखो मेरे बेटे को क्या हो गया, इसे जल्दी कहीं दवा के लिए ले चलो। किशन एक ही जगह पर चुपचाप खड़ा था। तब बाबा ने कहा, अरे भैया तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बाबा ने खड़े होकर किशन के कंधे पर हाथ रखा। तब किशन धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। किशन के गिरने के बाद बाबा भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। किसी तरह हिम्मत करके किशन को उठाने की कोशिश करने लगे। किशन के हाथ पैर ऐंठ रहे थे। बाबा की बड़ी कोशिश करने के बाद किशन उठकर खड़ा हो गया और कहा, बाबू मुझे क्या हो गया था? बाबू ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, तुम पहले अपने बेटे को दवा के लिए ले चलो। किशन अपने बेटे को लेकर बहुत डर रहा था। फिर किशन ने कहा, बाबू हम जाकर डॉक्टर को बुला लाएं। बाबा ने कहा, पहले बच्चे को उठाकर खाट पर लिटा दो। किशन ने अपने बेटे को उठाकर खाट पर लिटा दिया। बाबा अपने पोते के बगल में खाट पर बैठ गए। किशन चला गया डॉक्टर को बुलाने।
किशन डॉक्टर के पास जाते हुए रास्ते में सोच रहा था, आज पता नहीं क्या हो गया है गांव में। आदमी तो आदमी, एक भी जानवर की आवाज़ नहीं आ रही है। किशन ने डॉक्टर के दरवाजे पर पहुंचकर देखा तो डॉक्टर के दरवाजे पर कोई नहीं था। तब किशन ने डॉक्टर के गेट में दस्तक देते हुए डॉक्टर को आवाज़ दिया। जैसे डॉक्टर जग ही रहे थे, डॉक्टर साहब ने तुरंत गेट खोला और कहा, क्या बात है किशन, सब ठीक तो है? इतनी रात कैसे आना हुआ? किशन ने अपने साथ बीती हुई पूरी घटना डॉक्टर से कही। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, चलो चलकर देखते हैं, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दिलासा देते हुए कहा। फिर डॉक्टर घर के अंदर गए और अपने बैग में कुछ दवा, गोली और पट्टी रखी। बाहर आकर बैग किशन को दिया, दरवाज़ा बंद किया और जल्दी चलकर किशन के घर पहुंच गए और कहा, किशन थोड़ी रोशनी की और व्यवस्था करो। बाबा ने अपनी लालटेन की रोशनी को और बढ़ा दिया। डॉक्टर ने अपनी बैग खोला और सबसे पहले सर का इलाज किया, जहां से अभी भी धीरे धीरे खून रिस रहा था। सर की पट्टी होने के बाद उस लड़के ने थोड़ी सी अपनी आंखें खोली और फिर धीरे धीरे अपने हाथ पैर पटकने लगा। कुछ देर में वह लड़का लंबी सांस लेता और बेहोश हो जाता। तब किशन ने कहा, डॉक्टर साहब, यह क्या हो रहा है मेरे बेटे को? डॉक्टर ने उस लड़के के हाथ को पकड़ा, नब्ज को देखते हुए कहा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, खून बहुत बह गया है इसलिए ऐसा हो रहा है। इसे जल्दी ही थोड़ा खून देना होगा, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। किशन ने कहा, डॉक्टर साहब, खून की कोई दिक्कत नहीं है, मेरा और मेरे बेटे का एक ही खून है। डॉक्टर ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर ने खून चढ़ाने का अपना पूरा इंतज़ाम कर लिया और खून चढ़ाने से पहले डॉक्टर उस लड़के को एक इंजेक्शन देना चाहते थे। जब डॉक्टर ने उस लड़के को इंजेक्शन लगाना चाहा, तब इंजेक्शन लगाते हुए डॉक्टर के हाथ कांपने लगे और इंजेक्शन की निडल पीछे की तरफ मुड़ गई। डॉक्टर ने देखा उस लड़के का शरीर बिल्कुल सख्त पत्थर की तरह होता जा रहा था। तब डॉक्टर ने अपना पूरा सामान बैग में वापस रख लिया और उठकर अपने घर की तरफ चल दिया। तब किशन ने कहा, क्या बात है डॉक्टर साहब, आप घर क्यों जा रहे हैं? तब डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे बेटे का शरीर मेरी समझ के बाहर है, तुम किसी और को दिखाओ। डॉक्टर की बात सुनकर किशन के पिताजी समझ गए, यह जरूर कोई बाहरी चक्कर है, तभी डॉक्टर इस तरह कह रहे हैं। किशन का डर और बढ़ गया था। किशन अपने पिताजी को पकड़कर रोने लगा। तब किशन के पिताजी ने कहा, किशन तुम रोते क्यों हो? अपने बेटे को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम यहीं बैठो, मैं कुछ करता हूँ। किशन के पिताजी जानते थे कि उनकी माताजी को तंत्र के बारे में कुछ न कुछ जानकारी है, लेकिन अब वह बिल्कुल बूढ़ी हो गई हैं। उन्हें ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं देता। जानते हैं अगले भाग में क्या किशन के पिताजी की माताजी बचा पाएंगी अपने बेटे की जान? सुनते रहिए हमारी कहानी जब जाग उठा मसान, सिर्फ और सिर्फ यस के वाइब्स पर। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, दिल से शुक्रिया। खुश रहिए, आनंद रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। ज़िंदगी बड़ी अनमोल है,
लेकिन साला जिंदगी में बड़ा झोल है।